हेलो बच्चों, कैसे हो। 12वीं कक्षा आरोह काव्य भाग में पाठ नंबर चला हुआ है अपना 8वां, जिसका पैरा नंबर 9 में आ गए हैं। हम व्याख्या करवा रहे हैं। जब लक्ष्मण की मूर्छा दोबारा टूट गई, लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, तो रावण के लिए जीत असंभव सी लगने लगी। अब उसने हार कर कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। निशिचर माने राक्षस, देखो कैसे जागा, मानो काल ही देह धारण कर ली, काल ने ही वैसी देह धारण कर ली हो। तो जनु जानो मनु मानो जहाँ आता है, उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ प्रकट होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा लिखना है आपने शिल्प सौंदर्य लिखते समय। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, कुंभकर्ण ने पूछा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। हे भाई रावण, तुम्हारे मुख क्यों सूख गए हैं। 10 मुख थे रावण के, सारे मुरझाए हुए हैं, क्यों सूख गए हैं तुम्हारे मुख, क्यों मुरझा गए हैं। कथा कही सब तहि अभिमानी, यही प्रकार सीता हरि आनी। उस अभिमानी रावण ने तब उस कुंभकर्ण से वो सारी कथा कही जिस प्रकार सीता को चुरा कर लाया गया था। तात कपिन सब निशिचर मारे, और कहा हे भाई कुंभकर्ण, वानरों ने सारे राक्षस मार डाले, महायोद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया। किस किस योद्धा का। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, दुर्मुख देवांतक और नरांतक, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अतिकाय और अकंपन जैसे भारी भट्ट माने योद्धा भी मार डाले हैं। अपर महोदर आदि वीरा, अन्य महोदर आदि वीर भी मार डाले हैं। परे समरमही सब रणधीरा, ये सारे रणधीर, रण में धैर्य रखने वाले युद्ध में गिर पड़े हैं, मर करके गिर गए हैं। तो ये सारी व्यथा रावण ने कुंभकर्ण से बताई। भाव ये है कि अब रावण पूरी तरह घबरा गया है और डरा हुआ रावण के मुख मुरझाए हुए हैं, और कुंभकर्ण से वो अपनी व्यथा पीड़ा बताता है, इस आशा से कि कुंभकर्ण ही अब लंका की रक्षा कर सकते हैं। और अंत में इस पाठ का आखिरी दोहा जो है वो देखिए। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। 10 कंधर माने 10 सिरों वाले, 10 सिरों वाले रावण की बात सुनकर, उसके वचन सुनकर के तब कुंभकर्ण बिलखने लगा, पछतावे के साथ बिलखने लगा। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगत जननी सीता को, जगदम्बा को, संसार की माँ को, जगत जननी को हर ले आए हो, चुरा कर ले आए हो, और अरे सठ, अरे दुष्ट, अब अपना कल्याण चाहते हो। इतना बड़ा अपराध करके अरे दुष्ट, अब अपना कल्याण चाहते हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। कुंभकर्ण भी रावण से कहता है कि तुम्हारा बचाव, तुम्हारी रक्षा असंभव है। ये अलग बात है कि कुंभकर्ण नमक हलाल था और इसलिए रावण के अन्न का कर्ज चुकाने के लिए युद्ध में लड़ा और लड़ता लड़ता मारा गया। लेकिन कुंभकर्ण ने रावण को बता दिया कि तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। शिल्प पक्ष में आप अवधि भाषा लिखोगे। चौपाई और दोहा छंद हैं, क्योंकि पहले चौपाई थी और ये लास्ट में दोहा है। इसके अतिरिक्त जो अलंकार इत्यादि हैं वो आप लिखोगे। साथ के साथ स्वर मैत्री भी है, पद मैत्री है, और उत्प्रेक्षा अलंकार आया था, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपने ये व्याख्या पूरी करनी है। कविता आपकी पूरी हो गई है। अभ्यास अगले वीडियो में कराएंगे।